साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों चुनावी बेसात बीत चुकी है दोस्तों। अब कोई आपको असमंजस कश्मकश की स्थिति अब नहीं है। कहां घाटशिला में, लेकिन हार किसे नसीब होगी और जीत किसके माथे के सर चढ़ेगा, यह वीडियो इसी की कहानी बताएगा आपको दोस्तों। ये परत दर परत खोलने की बात नहीं है, लेकिन समझने की बात है। मैं हमेशा कहता हूं ना कि बात समझनी है तो सुननी तो पड़ेगी ही। तो दोस्तों आपको बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि बात सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं है, दर्जनों मुख्यमंत्री की, जिसमें आधा दर्जन तो वो है जो कि मुख्यमंत्री रह चुके और आधा दर्जन से कम 1/4 कह लीजिए वो है जो आज तख्त नशी हैं, यानी कि मुख्यमंत्री। उनकी परीक्षा होने जा रही है, इम्तिहान होगा। और कहां होगा? कोल्हान में दोस्तों। वही कोल्हान, टाइगर कोल्हान कहे जाते हैं चंपई सोरेन। अरे वो भी तो मुख्यमंत्री रहे। अब 6 महीना वाला मत कहिए, मुख्यमंत्री थे। सारे प्रोटोकॉल आज भी मेंटेन किए जाते हैं। और उनके कोल्हान में एक चर्चित सीट है घाटशिला। पहले भी मैंने कहा ना आपसे वो मुहावरा कि घाट घाट का पानी पिला देंगे। अब कौन किसे घाट घाट का पानी पिलाएगा दोस्तों, यही तो देखने की बात है। यही तो कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। घाटशिला में 2.5 लाख से अधिक वोटर्स हैं कहा जाता है, और महिला वोटर की संख्या सबसे अधिक है वहां पर। और मैया सम्मान योजना का पिछले विधानसभा चुनाव में गजब का असर समूचे झारखंड में देखने को मिला था। इस बार क्या होगा? वहां पर आपको पता है 2 शहजादे आमने सामने, राजा का बेटा लोग कह रहे हैं, यानी कि कौन कौन? एक्स सीएम टाइगर चंपई सोरेन के लाडले बाबूलाल सोरेन। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी जीतते जीतते हार गए थे। अब थोड़े बहुत नहीं, 20,000 वोटों से हार का खमियाजा भुगतना पड़ा था। और सारे सपने असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के धराशायी हो गए थे। अब हेमंता की इसलिए बात कर रहा हूं दोस्तों कि हेमंता बिस्वा शर्मा ही लेकर आए थे चंपई सोरेन को भाजपा में। उन्होंने ही अमित शाह साहब से मिलवाया था दिल्ली ले जाकर। राज तो बाद में खुला था, वो तो बार बार कहते रहे कि हम चश्मा बनवाने जा रहे हैं, लेकिन चश्मा तो दूसरे रंग का पहनने गए थे। दरअसल उनके चश्मे का रंग बदल गया। हरा रंग चश्मे का हुआ करता था, फिर भगवा रंग पहनकर आ गए थे और बेटे को चुनाव में भी उतार दिया था। ऐसा लग रहा था कि भैया मत पूछिए, सुपड़ा साफ हो जाएगा महागठबंधन का। कहीं हो ना हो, कोल्हान में तो होगा, क्योंकि टाइगर कोल्हान है। और ऐसी गलभैया मीडिया के साथी भी कर रहे थे हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ ताबड़तोड़ इंटरव्यू। वो कह रहे थे कि आप लोग को गुवाहाटी ले जाएंगे, कामाख्या देवी के दर्शन कराएंगे। अब ले गए कि नहीं ले गए पता नहीं, हो सकता है कुछ लोगों को ले गए हो। बड़ी पार्टी शार्टी तो साहब ने दी थी, कई लोग गए थे, तिस्मार खान पत्रकार साथी लोग, है ना। इस बार भी टीम पहुंची हुई है घाटशिला, कुछ टीम जो है दोस्तों। तो ये कहानी जो है श्री हेमंता बिस्वा शर्मा की नहीं है। वो तो इस बार अब आ भी नहीं रहे। राजनीतिक पंडित तो ये भी कह रहे हैं, या विरोधी ये कह रहे हैं, मुंह दिखाने लायक हैं क्या जो आएंगे? तो बाबूलाल सोरेन को किसी न किसी तरह आखिर चंपई सोरेन भाजपा की टिकट दिलवाने में कामयाब हो गए। अब उनके सामने कौन खड़ा है, ताल ठोक रहा है? वह है रामदास सोरेन के साहबजादे, बड़े साहबजादे, बड़े सुपुत्र सोमेश सोरेन। लग रहा था कि उनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। हेमंत सोरेन कहीं रामदास सोरेन की पत्नी को टिकट ना दे दें, क्योंकि महिला वोटर की संख्या ज्यादा है वहां पर। लेकिन सेहरा तो बंधा सोमेश सोरेन के सर। लेकिन क्या जीत का भी सेहरा इंदो राजकुमारी के सर पर बंधेगा? दोनों के तो बंध नहीं सकता। बंधना तो किसी एक पर बंधेगा। किस पर बंधेगा?
या दोनों के सपने ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाएंगे? यह भी तो आशंका हो सकती है। चुनाव में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। चुनाव चीज ही ऐसी, चुनाव नाम ही इसका है। सिर्फ जीत हार नहीं होती, बहुत कुछ बदल जाता है। मिजाज, मन, स्वभाव, देखने का तरीका, विकास के ढंग, ये भी बदलते हैं वहां पर। दोनों ओर से जोर आजमाइश जारी है। भाजपा के लिए तो बड़ा इम्तिहान है दोस्तों। वो इसलिए है कि 1952 से लेकर 2024 तक 18 चुनाव बताए जाते हैं, जिसमें एक बार सिर्फ लक्ष्मण टुडू भाजपा के टिकट पर विजयी हुए। वो भी बाद में जेएमएम में चले गए, दामन थाम लिया। उधर प्रदीप बालमुचु कोशिश में लगे थे कि टिकट मिल जाए कांग्रेस से। कांग्रेस ने ठान लिया और कह दिया था कि यह सीट जेएमएम की है। लेकिन जीत कैसे होगी भाजपा के सवाल ये भी। तो भाजपा ने एक नहीं दोस्तों, कई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उतार दिए। किसके खिलाफ, यह भी बताऊंगा आपको। सिर्फ जीत नहीं है, इतिहास बनने जा रहा है। सिर्फ भाजपा का इम्तिहान ही नहीं है, टाइगर कुल्हान का भी इम्तिहान है दोस्तों। तो टाइगर कुल्हान के सपोर्ट के लिए अब देखिए, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री रह चुके, रघुवर दास मुख्यमंत्री रह चुके, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रह चुके, मधु कोड़ा मुख्यमंत्री रह चुके, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रह चुके। अब गिन लीजिए, अब या शुरू से गिनिए आप। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, रघुवर दास, और साहब एक और छठवें भी मुख्यमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री रहे, वो है शिवराज सिंह चौहान। जो स्टार सूची भाजपा ने प्रचारकों की जारी की है, उसमें शिवराज सिंह चौहान का भी नाम है। लगातार मध्य प्रदेश के सीएम रहे वो, आज सेंट्रल में कृषि मंत्री। आपको यह भी मैं जानकारी दे दूं कि विधानसभा चुनाव के समय वो प्रभारी थे। हालांकि जलवा जो था वो तो हिमंता बिस्वा शर्मा का था, जबकि सह प्रभारी थे हिमंता बिस्वा शर्मा। लेकिन इस बार हिमंता बिस्वा शर्मा कहीं सीन में दिखलाई नहीं दे रहे हैं। अब हो सकता है बीच में आ जाए तो नहीं कह सकता, लेकिन अब तक कहीं सीन में नहीं है, ना ही स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम। अब ये तो हो गए जो मुख्यमंत्री रह चुके। अब आपको बताता हूं, दो और मुख्यमंत्री हैं अभी भाजपा शासित प्रदेशों में। अब पड़ोसी राज्य है दोनों, उड़ीसा भी जहां भी आदिवासी की आबादी है, छत्तीसगढ़ भी वहां भी आदिवासियों की आबादी है, और दोनों जगह पर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं भाजपा के। विष्णुदेव साय जशपुर करीबी है, गुमला के लगा हुआ जिला है जशपुर, वहां के हैं, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री, ये भी आ रहे हैं। लेकिन परीक्षा तो एक और मुख्यमंत्री को देनी है, वो है अपने झारखंड के हेमंत सोरेन। आपको मैं बता दूं साथियों, हेमंत सोरेन ने मीटिंग की, सब जानते हैं, नाम तय हुआ, पता है आपको। लेकिन एक बात गौर कीजिए, उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड जीत दिलानी है, सबको मेहनत करना होगा, पसीने बहाने पड़ेंगे। यानी कि घबराहट तो इस खेमे में भी है दोस्तों, जेम के खेमे में भी, कि अगर नहीं जीत सके तो फिर क्या होगा। क्योंकि परंपरा निभाई नहीं गई है। अब तक ये होता रहा था कि जेएमएम कोटे के कोई मंत्री किसी की मौत होती थी, निधन होता था, तो उस परिवार का एक व्यक्ति मंत्री बनता था पहले, उसके बाद चुनाव लड़वाया जाता था। आपने आप ये कहानी जानते हैं, हफीजुल हसन, बेबी देवी, मधुपुर का उपचुनाव, डुमरी का उपचुनाव, बाद में फिर कंटिन्यू हुए, चुनाव जीत लिया, लेकिन पहले शपथ दिलवा दी गई थी। लेकिन यहां सोमेश सोरेन के साथ ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। अब सोमेश सोरेन के साथ परीक्षा है, और यह परीक्षा सिर्फ टाइगर कुल्हान और हेमंत सोरेन की भी है। और ये इतने मुख्यमंत्री,
अब घबराहट की वजह उधर देखिए, टाइगर जयराम महतो ने भी ताल ठोक दी है कि हमारा भी कैंडिडेट वहां खड़ा होगा। और सबसे ज्यादा मांग हो रही है, जो चर्चा चली थी बैठक में, कि जो कथित इनकाउंटर था सूर्या हांसदा का, उनकी पत्नी सुशीला मुर्मू को टिकट जेल कैंप दे सकता है। तो अगर टिकट मिल गई सुशीला मुर्मू को तो कई फैक्टर काम करेगा दोस्तों। एक तो यह कि वहां महिला वोटर की संख्या ज्यादा है, इमोशनल अटैचमेंट होगा और सहानुभूति भी। अगर सोमेश सोरेन की तरफ सहानुभूति होगी तो सुशीला मुर्मू स्त्री हैं, वो बताएंगी कि किस तरह इनकाउंटर हुआ, जान ले ली गई उनके पति सूर्या हांसदा की, और उसके काट के लिए कोई तर्क नहीं होगा, ना जेएमएम के पास ना बीजेपी के पास। क्या तर्क होगा आप सोच सकते हैं दोस्तों। अगर कोई बात किसी ने कह दी सुशीला मुर्मू के खिलाफ तो फिर क्या होगा आप सोच सकते हैं। एक तो यह दोस्तों, और एक और बात आ रहा हूं कि अभी एक ऐसा सीन चल रहा है झारखंड में, ऐसी छवि पेश की जा रही है जयराम महतो की कि आदिवासी विरोधी है। ये छवि भी धराशायी हो जाएगी ताश के पत्तों की तरह। तो एक तरफ इतने 6 एक्स सीएम प्लस 3 वर्तमान सीएम से एक अकेला नौजवान भारी पड़ता हुआ कहीं दिखलाई दे दिया दोस्तों, तो इतिहास रच जाएगा घाटशिला में। तो साथियों, ये कहानी है कि इतने मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों के सामने एक अकेला युवा किस तरह भारी पड़ेगा, ये देखने की बात होगी। घबराहट दोनों कैंप में है, बेचैनी है, दुखदुखी सी लगी हुई है, क्या होगा। इसलिए तो इतना पूरा काफिला टूट पड़ा है। धूल उड़ेगी गाड़ियों की, चप्पलों से लोग गांव-गांव के दौरे करेंगे, मजबूर होंगे करने को, कि कहीं अगर सुशीला मुर्मू ने उनके सारे समीकरण को बिगाड़ डाला तो फिर बहुत मुश्किल होगी। मुश्किल तो सबसे ज्यादा टाइगर कोल्हान के लिए होगी दोस्तों, कि अगर नहीं जिता सके इस बार भी अपने लाडले को, तो फिर अगली बार बहुत मुश्किल है। टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अभी तो अघोषित तौर से हाशिए पर चलते हैं, अकेले अकेले भाषण करते हैं या पीसी करते रहे हैं चंपई सोरेन, फिर घोषित तौर से कहीं किसी यहाँ भी मार्गदर्शक मंडल में उन्हें ना बैठाल दिया जाए। चलिए साथियों, तो देखने की बात होती, राजनीति में तो कुछ भी असंभव होता नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ। चलिए साथियों, अब आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए, हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।